पहले आपको क्या करना पड़ता है, पैरामीटर डिफाइन करना पड़ता है। शीट मेटल का पैरामीटर और आपका बेंड रेडियस, कितना बेंड रखना चाहते हो, समझा? ये दो चीज पहले क्या करोगे आप लोग, डिफाइन करोगे। तो कहाँ मिलेगा आपको, ये जो वाल्स लिखा है, वाल्स देखो, वाल देख रहे हो ना, तो वाल ऑप्शन है ना, देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो क्या लिखा है आपका, शीट मेटल पैरामीटर। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा जब, तो यहाँ पे तो छोटा सा विंडो आया, तो यहाँ पे क्या पूछा आपको, बेंड रेडियस। ये बाय डिफॉल्ट 1 mm 2 mm दिया रहता है यहाँ पे, या 2 नहीं तो 4 कुछ दिया रहता है, बाय डिफॉल्ट दिया रहता है उसका सिस्टम जनरेटेड। तो यहाँ पे मैं 1 2 रखता हूँ, मैं चेंज नहीं करता हूँ यहाँ पर। इसको क्या करना है, जब मैं ओके कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे अभी यहाँ पे देखो क्या हो सब ऑन प्रेस हुआ ना, नहीं देखो अभी मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, देखो हो रहा है ना, नहीं यहाँ पे देखो मेरे पास दिखाता हूँ आपको, कंट्रोल जेड करता हूँ यहाँ पर, कंट्रोल जेड किया, क्या हो सब ठीक हो गया। पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आपका कहाँ जाएंगे, पैरामीटर क्लिक करो, उसके यहाँ पे क्या दिया आपका थिकनेस, दूसरा क्या आपका बेंड रेडियस डिफाइन करोगे, करने तो ओके करो। ओके करने के बाद ऑटोमेटिक सबको क्या हुआ आपका अनफ्रीज हो गया। सर जो डॉक्टर डिफाइन कर दो देन तब तो चेंज करो। हां ये करोगे, जाओ चेंज करो। लेकिन हां एक चीज याद रखना, कभी-कभी क्या करते हो, जब आप ज्यादा ऑपरेशन कर चुके होते हो, ज्यादा फ्लैट बेड कर चुके होते हो, तो वहां पे कभी प्रॉब्लम होता है। ज्यादा तक कर देने के बाद क्या होता है, वो लेता नहीं है, जो कम ऑपरेशन रहेगा ना वहां पे रीड कर लेगा कुछ, समझे? तो ये होता है आपका रेडियस, ये आपका पैरामीटर देने के जैसे पैरामीटर देने के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका सब क्या हुआ फ्रीज हो गया। बट यहाँ पे हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक स्केच बनाना पड़ेगा। स्केच बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको मेटल ऐड करेंगे, शीट मेटल में क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ स्केच में, यहाँ पे कोई सा प्लेन सिलेक्ट कर लेता हूँ, बट यहाँ पे देखो क्या हुआ है, सिस्टम में क्या सॉफ्टवेयर में आपको क्लोज प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। दूसरा सॉफ्टवेयर जैसे सॉलिडवर्क्स सब में ओपन प्रोफाइल करोगे भी वो ले लेगा शीट मेटल में, बट यहाँ पे क्या है, एक क्लोज प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक देखो रेक्टेंगल बनाता हूँ, सेंटर रेक्टेंगल सिलेक्ट किया वहाँ पर, मैं पकड़ा रेक्टेंगल बना दिया, मैं बनाता हूँ 200 बाय 100 का, बन गया। उसके बाद तो क्या है, ये तो बन गया पर, तो इसको इसमें क्या करेंगे, थिकनेस ऐड करेंगे ना, नहीं शीट मेटल में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन का नाम दिया गया है, क्या दिया आपके ऑप्शन वाल, इससे क्या होगा आपका शीट मेटल ऐड होगा, समझे? तो ऑप्शन का नाम होता है वाल्स, आपका टूलबार का नेम है, ऑप्शन नाम यहाँ पे क्या आपका वाल। उसके एक बार ऑप्शन यहाँ पे रेक्टेंगल, इसको यूज मत करना, समझे? तो ये दूसरे काम के लिए यूज होता है आपका। ये होता है आपका क्या था, वो पार्ट मॉडलिंग जिसको बनाए हो, पार्ट मॉडलिंग से कन्वर्ट करने लगे किसमें आपका शीट मेटल में। सर इंपॉर्टेंट टूल पर तो देखिए आगे देखिए, क्या देखिए क्या देखो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका वाल वाल है ना, नहीं वाल पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट आ हुआ। मैं यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ, देखो प्रीव्यू ऑन हो गया और नहीं ऑन हो गया। देखो मेरा यहाँ पे स्केच कहाँ है, मेरा देखो स्केच कहाँ है मेरे यहाँ पर, ये बता पाएगा देख के, इसमें स्केच के ऊपर ना नीचे बताओगे देख के, मतलब मैं देखा तो अपन कर्नर देखो, मुझे बताओ आपका जो स्केच बनाया था मैं, वो नीचे है ना ऊपर है, नीचे है। तो आपको क्या हुआ चाहिए मेटेरियल, क्या आपको चाहिए स्केच ऊपर रहेगा, और यहाँ क्या है मेटेरियल क्या रहेगा मेरा। दूसरे यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन, ये लिखा है इन्वर्ट मटेरियल साइड, है ना, नहीं लिखा है ना, नहीं इन्वर्ट मटेरियल साइड। इसको जब क्लिक करोगे, जिससे आपका सॉफ्टवेयर में आपका डायरेक्शन चेंज हो जाता था 3D मॉडलिंग में, रिवर्स डायरेक्शन सेम यहाँ पे उसका नाम है क्या आपका इन्वर्ट मटेरियल साइड। इसको जब क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो प्रीव्यू करता हूँ, अभी आपको क्या हुआ, स्केच ऊपर हो गया, मटेरियल समझा? तो जब भी आपको डायरेक्शन चेंज करना रहेगा, इसको यूज करो, क्या आपका इन्वर्ट मटेरियल ये तो रहेगा नहीं। उसके बाद और एक ऑप्शन यूज करते थे पैड में, मिरर एक्सटेंड दिया था ना, मिरर एक्सटेंड उसका काम क्या था, मिरर एक्सटेंड का काम सिमेट्रिकली ऐड करता था। इसमें भी आप लोग क्या करते हो, शीट मेटल में भी ना सिमेट्रिकली ऐड कर सकते। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, क्या यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, देखो क्या आपका क्या लिखा है, इसको जब मैं ऑन करूंगा
देखो जब मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे क्या हुआ देखो, अभी मेरा स्केच कहाँ है, है ना नहीं, मिडिल में है। अभी मेरे यहाँ पे क्या हुआ मेरा देखो, दोनों साइड ऐड हुआ ना नहीं। फिर जब ये होता है सिंगल साइड के लिए पहला ऑप्शन देखो, स्केच एट एक्सट्रीम पोजीशन, है ना नहीं। उसका जो दूसरे साइड में ऑप्शन क्या आपका मिडिल पोजीशन, मिडिल पोजीशन में क्लिक करोगे, बट मिडिल पोजीशन रखने का कोई जरूरत ही नहीं कभी, समझे। दोनों तरफ 2 mm ऐड हो रहा है ना 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 ना, वहां नहीं, दोनों साइड ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है ना ना। ये क्या हुआ आपका, आपका पैरामीटर कितना दिया आप लोग, कितने से तो चेंज कैसे होगा पैरामीटर का, सिर्फ अगर स्केल का पोजीशन चेंज हो रहा है, थिकनेस चेंज नहीं होगा आपका एक बार। और सर मिडिल रखेंगे तो ऊपर 5 mm 0.5 नीचे 0.5, समझे। तो इसमें क्या थिकनेस आप अप्लाई कर दी मतलब चेंज नहीं होगा आपका। अभी मैं जब थिकनेस चेंज करो देखो 2 करता हूं तब जाके क्या हुआ आपका यहाँ बड़ा हुआ ना नहीं। फिर मैं इसको ऑन कर दूंगा, अब देखो वाह ये वो आपका वाल, देखो आपको रिसेट टूलबार करना बताया था, रिसेट टूलबार कैसे करोगे बताया था ना नहीं आपको, जब टूलबार गायब हो जाता है आपका कहीं पर व्यू में नहीं कस्टमाइज हो जाएगी। यस सर, क्यों बताता हूं देखो, तुम आप सिर्फ ऑन करोगे ना बहुत सारा टूलबार रहेगा आपके पास, समझ आए। तो पहले रिसेट करो, क्या करोगे देखो आपको पता है टूलबार एरिया आपका ग्रे कलर में, राइट क्लिक करोगे, यहाँ क्या यहाँ पे लिखा है आपका कस्टमाइज पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आ जाओगे, ये क्या लिखा है आपका टूलबार में चले जाओगे और यहाँ लिखा क्या आपका रिस्टोर, क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, ये अपना पोजीशन पे आ गया, समझ आए। तो सब यहाँ पे क्या हुआ साइड में आ जाएगा, सिर्फ आपको जो चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारा बिखरा हुआ रहता है, क्योंकि आपको पहले जो बच्चे वाले बिखरा के चले गए हुए हैं तो आपको प्रॉब्लम होगा, समझ आए। तो रिस्टोर पोजीशन कर दोगे, आपको जो जो चाहिए वो सामने लाइट होती है। मुझे यहाँ पे चाहिए वाल सब, हाँ वही ना, पर लिख उसका रिस्टोर पोजीशन का किया आपको याद दिलाने के लिए उसका স্যার যদি ভার্টিক্যাল হরাইজন সেটা কেটে দিলে शिफ्ट प्रेस का ट्रैक करना है आपको, भूल गए आप लोग नहीं चल रहा हाँ? देखो रहते हैं नहीं तो आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है ना, ऊपर ले जाओगे, ऊपर रख दो, फिर रख दो। अरे मैं आपको बोला था स्टार्टिंग में शिफ्ट प्रेस करो, আর আপনি কথাগুলি সরাতে হতে সময় বাংলা দিতে इच्छा नहीं गाई पर सुनने मना बोले क्या जाएगा नेक्स्ट टाइम जेबो सारा बार हो जाए कौन ये और कोई सर जेबो मोर प्रति मास यहाँ पे आपको साइड में लेने के लिए तो यहाँ पे क्या देना है, देखो आपको वॉल ऑन एज क्लिक करोगे इसको, और यहाँ पे क्या करना है आपको एक एज के ऊपर क्लिक करना है, देखो वाह जब एज पर क्लिक किया मैंने यहाँ पर ऑटोमेटिक क्रिएट होना नहीं, बट एक एंगल यहाँ पे देखो क्या हुआ है आपका हाइट और एंगल आ चुका है ऑलरेडी, है ना नहीं। तो चाहोगे यहाँ पे आपको हाइट भी चेंज कर पाओगे, यहाँ पे 1 पे दे रहा हूँ आपका आया हाइट आ गया आपका, एंगल चेंज करना है तो यहाँ पे 120 देखो यहाँ पे समझ आया। तो यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट हो, आप यहाँ पे एंगल दे सकते हो और यहाँ पे क्या आपका हाइट समझ ना नहीं, दो चीज देखो हाइट और एंगल दे सकते हो यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे देता हूँ आपका 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आपका स्ट्रेट है, यहाँ पर है ना नहीं, स्ट्रेट यहाँ पे बन गया, बट मैंने क्वांटिटी दिया हूँ तो यहाँ पे देखो साइड में ऑप्शन दिया हुआ है, देखो आपका ये मेजर कर रहा है लेंथ टाइप, आपको कैसे टाइप में लेंथ चाहिए समझ आए। तो कहाँ से मेजर किया देखो यहाँ पर पूरा नीचे से लेके क्या ना नहीं, आपको यहाँ पे क्या किया है देखो, यहाँ पे देखो चेक करो आपका लेंथ कहाँ से आ रहा है, देखो यहाँ से ये भी यहाँ नीचे से आ रहा है ना नहीं, यहाँ पर ये वाला भी कहाँ से आ रहा है देखो पूरा नीचे वाले फेस से लेके यहाँ तक कितना आपका है 150 है। जब भी हमें चेंज करना हो तो यहाँ पे क्लिक करो, ये क्या है आपका दूसरा वाला देखो लेंथ टाइप है, ये कहाँ से हो रहा है देखो, मैं क्लिक करता हूँ देखो ये कौन से रहा है देखो आपका, ये जो आपको ऊपर वाला फेस दिखाई दे रहा है ना आपका, यहाँ से देखो ये वाला फेस दिखाई दे रहा है ना आपका, तो यहाँ से लेके कहाँ तक आपका हाइट दे रहा है यहाँ पे ऊपर तक। यही दो चीज आपका याद होगा, याद रहना चाहिए कि आपको कहाँ से लेना है, पीछे से लेना है या आपका ऊपर से लेना है, दो चीज, यही दो चीज आपका हमेशा चाहिए होता है आपका कि कैसे बने। जो आपका मॉडल दिया हूँ देखो उसका यही दो ऑप्शन यूज होगा आपका,
उसके बाद यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है आपका, ये देखो क्लियरेंस मोड। क्लियरेंस क्या रहता है आपका, क्या रहता है क्लियरेंस, कि वहाँ पे दो क्लियरेंस क्या रहता है, देखो कि हम लोग यहाँ पे चाहो तो क्लियरेंस तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस दे सकते हो, एक्स्ट्रा रेडियस दे सकते हो, जितना डिफरेंट हम लोग किए थे पैरामीटर में वो भी यहाँ पे आप लोग चेंज कर सकते हो चाहोगे तो। कैसे चेंज करोगे, तो यहाँ पे क्लियरेंस पे क्लिक करोगे तो दो टाइप का दिया हुआ देख रहे हैं यहाँ पे, एक होता है क्या आपका मोनो डायरेक्शनल, दूसरा क्या आपका बाई डायरेक्शनल। देखो जूम करता हूँ यहाँ पर, एक आपका क्या यहाँ पे आपका मोनो डायरेक्शनल, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या आपका बाई डायरेक्शनल। तो दोनों का काम अलग अलग रहेगा ना, नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक जब करोगे तो यहाँ पे पूछा है क्लियरेंस पोजीशन, मोड और वैल्यू पूछा ना, नहीं। तो यहाँ पे क्या है आपका, जब मैं वैल्यू पुट करता हूँ देखो यहाँ पर क्या करूँगा, देखो ये जगह चेक कर रहा है, मैं वैल्यू पुट करूँगा, हो रहा है ना, नहीं। यहाँ पे तो मैं रेडियस कितना लेता मेरा 2 mm का, तो 2 mm लेता हूँ, क्या हुआ अंदर तक गया था ना 2 mm मेरा, तो अंदर तक गया था, देखो यहाँ पर अभी मैं 2 mm जब दे रहा हूँ यहाँ पे क्लियर क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है ना, नहीं। फिर जब आप पढ़ा मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा, क्या हुआ हो रहा नहीं, फिर यहाँ पर देखो 20 क्लियर किया क्यों जाता है, देखो क्योंकि क्या था सीट से तो आपको रेडियस दे दो रेडियस तो अंतर कुछ चला जाता है ना, नहीं। जब आप चाहते हो कि मेरा एज सिस्टम, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है आपका विथ वेट, है ना, नहीं। जब मैं इसको ऑफ कर दूं क्या होगा, मेरा वेट का गायब हो गया ना, अच्छा लग रहा है क्या देखने के लिए, ये वाला। देखो मैं इसको क्या करता हूँ नो क्लियरेंस करता हूँ, देखो अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वेट को ऑफ कर देता हूँ, अच्छा लग रहा है देखो देखने के लिए, क्लिक करता हूँ अच्छा लग रहा है देखो यहाँ पर अजीब नहीं लग रहा है, देखो टूटा हुआ लग रहा है। उससे यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो आपका विथ बेल्ट दिया हुआ है इसको ऑन रखना है ना, नहीं। यहाँ पे आया 2 mm है ना, नहीं। उसके यहाँ पे क्या करोगे, ये जो यहाँ पे क्लियर रखना क्या करना है आपका बाई डायरेक्शनल, इसको क्लिक करो। यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपको, क्रिएट दिस फार्मूला, आपको फार्मूला क्रिएट करना पड़ेगा, फार्मूला जाके क्या करना पड़ेगा एडिट करना पड़ेगा। यहाँ पे करोगे एस, एस जब करोगे तो क्लियरेंस वैल्यू कितना है आपका, यहाँ पे आपका 2 mm दिया हुआ रेडियस, पर पेपर यहाँ पे फ्रीज है, ये वाला कुछ एडिट हो रहा है, देखो यहाँ पे ये वाला यहाँ पे क्या हुआ है आपका पूरा फ्रीज हो गया ना, नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे तो साइड में दिया फार्मूला बार, समझ आया, तो देखो साइड में जो एफएक्स जो लिखा है ना आपका, ये होता है आपका फार्मूला के लिए यूज होता है, और एफएक्स समझ आया, ये होता है आपका फार्मूला। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो फार्मूला में क्या करेंगे, अभी आपका यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे फार्मूला का, दिखाई दे रहा है ना, नहीं। तो फार्मूला में क्लिक करोगे तो यहाँ पे तो पैरामीटर कैसा दिया लोकेशन आपका सीट मीटर पैरामीटर पेनी रेडियस दिया यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको चेंज करना है। कितना देंगे हम लोग रेडियस, कितना देंगे 10 mm ना, कितना तो यहाँ लेता हूँ 10 आपका दे दिया। जब 10 दे देगा वो यहाँ पे क्या करता है ऑटोमेटिक, जब mm नहीं लिखोगे ना तो सेंटीमीटर या नहीं तो आपका इंच में ले लेगा, तो प्रॉब्लम होगा ना, नहीं। हम लोग 10 इंच चाहते हैं तो बहुत बड़ा हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 10 mm लिखना है, समझे 10 mm लिखोगे, उसके यहाँ पे क्या करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक देखो बना नहीं, मैं वाली बताऊं नो क्लियर करता हूँ, कहाँ जाएगा आपका बाई डायरेक्शनल, याद रहा मोनो डायरेक्शनल क्या होता है आपका, क्या होता है मोनो डायरेक्शनल में लेंथ, बाई डायरेक्शनल में आपका याद रहा, तो यहाँ पे क्लिक करो, इसका क्या करना है आपको फार्मूला है आपका, यहाँ पे चले जाओगे, यहाँ पे कितना तो रेडियस 20 mm 20 दे दिया, mm लिख देता हूँ, कितना बड़ा रेडियस बन गया ना, नहीं। जो 10 mm बेंड होती थी जो प्लेट का 10 mm होता है, 10 mm सेंटीमीटर वो जो आपको है ना, वो आपका हाइट कैलकुलेट हो जाएगा ना, हाइट बढ़ेगा आपका ना कुछ होगा, वो आपका क्या होगा हाइट कैलकुलेट हो जाएगा, समझे। तो लेकिन आपको बढ़ेगा जो रेडियस बड़ा होकर बनेगा, बट हाइट सेम ही रहेगा, हाइट में कुछ चेंजेस नहीं आएगा। उसके बाद देखो जैसे कि आपको याद आया कि मुझे वो रेक्टेंगल नहीं चाहिए, तब खुद से बना हुआ है सर्कुलर वाला बना हुआ है पर रहता है ना आपका शौक कुछ अलग अलग चीज बनाने का, तो उससे क्या कर सकते हो, उससे भी बना सकते हो। उससे बनाने के लिए क्या करना है आपको, पहले यहाँ एज वन एज जूम कर क्या करना है, एक एज को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट किए हम लोग, अभी जाएंगे हम लोग का एज आगे, अब
क्लियर कर बन गया पर यहाँ पे करो। यहाँ पे मैंने एक ही बना है। अब इसको क्या करना है, मुझे क्या करना है, सीट में कन्वर्ट करना है। कौन सा ऑप्शन यूज करो आपको लगता है? हाँ वाल। यहाँ पे एक आपको यूज किया हुआ है वाल ऑन एज, नहीं क्लिक करोगे देखो आप वाल बोल रहे सही बोलो। मैं जब वहाँ वाल पे जाऊंगा ना तो देखो वाल क्रिएट होने पर यहाँ पे क्या होगा आपका रेडियस नहीं आएगा, है ना। उसके लिए ज्वाइन होकर क्या होगा आपका रेडियस नहीं आएगा, प्रॉब्लम होगा। उसी का क्या करना है मैं देखा था यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखा था वाल ऑन एज, है ना। नहीं ये आपका टू टाइप्स होते हैं। टाइप है लिखा टाइप हम लोग क्या सीख रहे थे ऑटोमेटिक देख रहे थे ना। नहीं अभी जब उसको यहाँ पे जाओ क्या लिखा आपका स्केच बेस लिखा है ऑटोमेटिक क्या आपका स्केच बेस। तो यहाँ पे क्या करना है आपको स्केच बेस को सिलेक्ट कर दोगे आया। अभी हम क्या करें हम लोग स्केच सिलेक्ट कर देंगे, कर दे स्केच। अब स्केच सिलेक्ट कर देने के बाद इसके नीचे क्या पूछ रहा है, देखो फॉर्मूला क्या पूछ रहा है इनपुट आर्ट स्केच कौन से में बनेगा। मैंने एज तो दिखाना पड़ेगा ना आपका, एज तो हम लोग दे दी एज बताएंगे ना। नहीं कि हमको एज में बनना है तो यहाँ पे क्या करोगे आप लोग एज को क्लिक करोगे, है ना। एज है ये होता है आप लोग का आपका अपने हिस्से बनाने की वो होता है बाय डिफॉल्ट सिस्टम जनरेट करेगा तो ऑटोमेटिक में, और स्केच बेस में आप लोग खुद से बना सकते हैं। दैट तो कुछ वो एज नीचे का कौन है तो प्रॉपर नीचे हां ए भी जैसा ए भी उसके आता है आपका नीचे तो ऊपर देखिए से स्टार्ट होगा किस तरीके से सर ऊपर एज को भी क्लिक कर ले सर तल एज ये दोनों नीचे एज क्लिक करोगे लेगा नहीं ऊपर एज ही लेगा वो, समझे। कि हम लोग जहाँ पर स्केच बनाओ तो ऊपर एज ही सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। हाँ तो यहाँ पे क्या हुआ है देखो ऊपर तो एक क्या नीचे से स्टार्ट होकर घुमा है ना आपका, है ना। नहीं सिर्फ यहाँ पे आप लोग क्लियर दे सकते हो मोनोडायरेक्शनल बाइडायरेक्शनल आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे जो मैं क्लिक करा बाइडायरेक्शनल में यस एन वाह ये अलग है दोनों में अलग है क्या। बट एक होता है आपका साइड यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया आपका वेट पैरामीटर इसको इसके अंदर चले जाएंगे तो एक होता है एक्सट्रीमिटी, समझ आए। तो साइड का डिजाइन कैसा रहना चाहिए, समझ आए। तो साइड में आप लोग रिलीफ पता रहा रिलीफ जो क्लियर लाइन पढ़ के रिलीफ बनता है तो रेक्टेंगल पर रहता है देखो ना रिलीफ क्या है ये वाला तो रेक्टेंगुलर कट है यहाँ पे करता हूँ ये होता है आपका रिलीफ, समझ आए। ये वाला कट रहता है यहाँ पर रिलीफ मतलब रिलीफ होगा आप लोग उसको एडिट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। एक साइड बना तो यहाँ पे जाओगे यहाँ पे कुछ चाहिए वाला आया तो बढ़ गया क्या बोलो और भी बहुत सारा दिया हुआ है क्लिक करोगे तो इसके अंदर क्या हुआ है बहुत टाइप का दिया जो आपका रिक्वायरमेंट है उसको आप यूज करो। रेडियस वाला दिया हुआ है तो यहाँ पे ये वाला देखो होना नहीं इसको बोला था रिलीफ वाला इसको बोला था एक्सट्रीमिटी लेने के लिए साइड वाला। ये आपका क्या होता है जब आप लोग बेंड करते हो तो कभी टीएल लेने के क्या कहते हैं ना साइड में तो कट में गैप रहेगा तो मैं यूज कर रहा हूँ देखो एक्सट्रीमिटी में देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है एडिट करना है। ये वाला एडिट नहीं कर पाओगे तो पूरा फ्रीज है बट आप लोग क्या कर सकते हो L1 L2 जो लिखा है ना नहीं इसको एडिट कर पाओगे अपने हिसाब से। कैसे क्लिक करोगे यहाँ पे है ना नहीं आपका क्लिक करो कितना देना है आपको यहाँ पर जैसे आपको देना है 2 mm नीचे कितना देना है 4 mm क्लोज करता हूँ प्रीव्यू करता हूँ वाह 4 mm है यहाँ पर। तो आपको देखना है यहाँ पर जाके आपका L1 कौन सा है L2 कौन सा है, समझ आए। जब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ L1 भी क्या करूँगा 4 mm दे दूंगा
हाँ है ना नहीं येलो डेल इस बोला था एक्सट्रीमिटी तो ये वाला ऑप्शन कंप्लीट नॉट विदाउट ऑप्शन डाउट है यहाँ पर देखो मैं इसको क्या करूँगा ये एक लाइन ले रहा हूँ यहाँ से आ गया आने का एग्जिट अभी क्या करना है मुझे बेंड बेंड करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर यहाँ पे देखो क्या लिखा है बेंड फ्रॉम फ्लैट क्लिक करोगे क्लिक करने क्या करना पड़ता है फिक्स पॉइंट देना पड़ेगा तो पहले आपका बेस फिक्स रहेगा उसके बाद जो रहेगा क्या होगा आपका बेंड होगा अब ये क्या ऑटोमेटिक पॉइंट रीड किया कर दिया ना नहीं मैं कुछ दे दिया पॉइंट अब मैं प्रीव्यू करता हूँ